हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर से आपके साथ बात करना चाहूँगा वेदांता लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर के आ रही है वेदांता लिमिटेड में। तो दोस्तों बढ़िया, यहाँ पे जो सब जिस बात का डर था सभी इन्वेस्टरों को, हालांकि जो वेदांता में यहाँ पे तेजी रही थी पिछले कुछ दिनों में, वो एक ही होप में रही थी कि वेदांता की यहाँ पे डीलिस्टिंग होगी, डीलिस्टिंग बड़ी प्राइस पे होगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है जो कि अपने आप में शॉकिंग न्यूज़ है। तो मुझे लगता है अगर आपने वेदांता में पोजीशन बना के रखी है या वेदांता को आप ट्रैक करते हो पोजीशन बनाने के लिए, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों न्यूज़ सुन के आप, मुझे लगता है आपकी आंखें बाहर आ जाने वाली है। यहाँ पे इससे पहले मैं आपको वेदांता की क्लोजिंग कहाँ हुई थी फ्राइडे को वो बताना चाहूँगा। मैंने दोस्तों जैसे बताया वेदांता लिमिटेड यहाँ पे सर्च करके रखा है 120 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग थी, 2 रुपये 60 पैसे ऊपर था। 2.21% की तेजी यहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम चलेंगे एनएससी की वेबसाइट पे, कारोबार की क्या डिटेल है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं सीधा आपको लेके चलूंगा यहाँ पे वो दोनों न्यूज़ पे। हालांकि एक न्यूज़ है एक दिन पुरानी है, फिर भी यहाँ पे अपने आप में जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कहीं ना कहीं वो इसके रिलेवेंट न्यूज़ है, तो उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे और अगले वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वेदांता में कितनी गिरावट आएगी वो भी बताना चाहूँगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट खोल के रखी है, एनएस वेदांता लिमिटेड यहाँ पे सर्च करके रखा है। 120 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 2 रुपये 60 पैसे ऊपर, जैसे मैंने बताया 2.21% की तेजी। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करते हैं 117 रुपये 90 पैसे। ओपन होता है दोस्तों 117 रुपये 45 पैसे के आसपास, हाई बनाता है 128 रुपये 50 पैसे का, लो बन जाता है दोस्तों 111 रुपये 40 पैसे का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रही है 121 रुपये 85 पैसे के आसपास। अभी क्वांटिटी की बात करें तो दबा करके यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो डी लिस्टिंग की न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ आ रही है और काफ़ी दिनों से यहाँ पे वेदांता चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के चलते यहाँ पे ट्रेडर्स दबा करके ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करें तो 14,83,75,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 2,92,93,000 मतलब कि लगभग 3 करोड़ शेयर की डिलीवरी यहाँ पे उठती हुई दिखाई दी थी। लगभग 20% के आसपास की यहाँ पे डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी थी। तो दोस्तों दबा करके कारोबार हुआ है, मुझे लगता है डिलीवरी भी दबा करके हुई है। हालांकि परसेंटेज तो 20 है तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। हालांकि 25% की डिलीवरी तो मैं ऐसा अच्छा मानता हूँ, पर मैंने जैसे बताया यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स यहाँ पे फुल्ली इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं वेदांता लिमिटेड के ऊपर, जिसके चलते यहाँ पे वेदांता लिमिटेड में भारी उथल पुथल भी दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हाई और लो के बीच की फर्क देखिए कितने परसेंटेज जो आप है वो आप खुद कैलकुलेट करिएगा दोस्तों। 111 से 128 रुपये 50 पैसे, लगभग 100 रुपये के आसपास के स्टॉक में 16 रुपये की मूवमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे कही जा सकती है। अभी हम चलेंगे वो ब्रेकिंग न्यूज़ पे, न्यूज़ क्या निकल करके आ रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फाइनली जिसका डर था वो यहाँ पे वो न्यूज़ में अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 बजे 6:28 पे न्यूज़ आई, एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है। वेदांता से डी लिस्टिंग ऑफर डीम टू हैव फेल्ड। तो जो डी लिस्टिंग की ऑफर थी, जो प्रोसेस थी, वो यहाँ पे फेल्ड होती हुई दिखाई दी है, ऐसा वेदांता ने यहाँ पे कम्युनिकेट किया है। तो दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा झटका है मेरे ख्याल से, जिस इन्वेस्टरों ने खास करके उसी उम्मीद से मान लिया था कि यहाँ पे वेदांता की डी लिस्टिंग ऊपर के प्राइस में होगी, तो डी लिस्टिंग की पूरी प्रोसेस ही यहाँ पे फेल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा कम्युनिकेट किया गया है। तो पूरी न्यूज़ को जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ दोस्तों। द वेदांता लिमिटेड ऑन सैटरडे सेड डीलिस्टिंग ऑफर इज डीम्ड टू हैव फेल्ड एज पर टर्म्स ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन। तो दोस्तों डीलिस्टिंग की रेगुलेशन टर्म और रूल्स है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस फेल होती हुई दिखाई दी है। मैं पूरी न्यूज़ बताना चाहूँगा। 125.47 करोड़ शेयर वर वैलिडली टेंडर्ड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर, द कंपनी सेड इन द स्टॉक फाइलिंग। तो 125.47 करोड़ शेयर टेंडर्ड किए गए थे डीलिस्टिंग के लिए। अकॉर्डिंग टू द एक्वायर विल नॉट एक्वायर एनी इक्विटी शेयर टेंडर्ड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर इन द डीलिस्टिंग ऑफर एंड द equity share of the company will continue to remain listed on the stock exchange and company's American depository shares ADRs की बात कर रहे हैं will continue to remain listed on the New York Stock Exchange and company's equity share will continue to remain registered with the Security and Exchange Commission। द अनिल अग्रवाल लेड द कंपनी। तो दोस्तों कंपनी की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ा बयान आया है
क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि डीलिस्टिंग की नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे वो पूरी खरीद नहीं उतरी, इसकी वजह से ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे फेल हो गई है। तो कंपनी अभी BSE और NSE पे भी लिस्टेड रहेगी, और अमेरिका में जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी वो आपको बता दूं कि ADR के ग्रुप में लिस्टेड है, तो वहां भी यहाँ पे ट्रेडिंग होती रहेगी, वहां पे भी लिस्टेड रहेगी, ऐसा खुद अनिल अग्रवाल सर ने बताया, जो कि कंपनी का लीड है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही अलग ही लेवल का नाटक चल रहा है दोस्तों, टर्न आ गया है पूरी ही स्टोरी में, जो कि यहाँ पे डीलिस्टिंग के ऊपर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा था, पर अभी यहाँ पे ऐसा कम्युनिकेशन आ रहा है कि डीलिस्टिंग पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दो कि कम प्रमोटर ने ऑलरेडी 3.15 बिलियन मतलब कि 24,000 करोड़ रुपए राइज करे थे डीलिस्टिंग को यहाँ पे सक्सेस करने के लिए। दिस फंड कैन सपोर्ट, क्योंकि ये फंड तो बराबर थे, पर ये जो 140 से 145 रुपए की अगर प्राइस बैंड होती, सभी अगर इसी प्राइस बैंड के ऊपर यहाँ पे डीलिस्ट का ऑफर डालते तो ये यहाँ पे डीलिस्ट हो सकती थी, परंतु यहाँ पे जो डीलिस्टिंग ना होने का बहुत बड़ा कारण निकल करके आया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि ये आप अपने अपने बहुत बड़ा कारण है कि डीलिस्टिंग नहीं हो पाई है वेदांता। तो उसके लिए मैं दोस्तों आपको इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके जाना चाहूंगा, और वहां पे जो मेन रीजन निकल करके आया, जो कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि यही मेन रीजन है, बाकी भी यहाँ पे जो नॉर्म से उसको हो सकता है शायद मीट ना कर पाई हो, पर यहाँ पे जो जितना उसने फंड रेज किया था वो सफिशिएंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज जो कल निकल करके आ रही थी, ट्विस्ट इन वेदांता डीलिस्टिंग आफ्टर LIC राइज कॉस्ट। दोस्तों यहाँ पे LIC ने यहाँ पे टर्न बैक किया था, और जो उसके पास हिस्सेदारी है मैं आपको सीधा उस पर ही लेके जाना चाहूंगा। जो LIC के पास 6.37% की हिस्सेदारी है वेदांता लिमिटेड में, उसने डिसलिस्टिंग के लिए 320 रुपये यहाँ पे प्राइस बोला था। तो दोस्तों ये अपने आप में चौंकाने वाला प्राइस था, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर प्राइस तय की थी वो 87.25 की थी, और जो बीट निकल करके आ रही थी वो 140 रुपये के आसपास निकल करके आ रही थी, परंतु LIC ने यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे मना कर दिया 140 रुपये के आसपास डिलिस्ट करने के लिए अपनी हिस्सेदारी। उसने जो प्राइस दिया था वो 320 रुपये पर शेयर का प्राइस दिया था। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी चौंकाने वाली अपडेट थी। तो दोस्तों यहाँ मैं ये न्यूज बताना चाहूंगा, LIC which held 6.37% in Vedanta Industries submitted all its share at price of 320 as a 265% premium over the floor price 87.25, upsetting Vedanta calculation. The LIC bid price is now discovered price for the reverse book binding process. Vedanta, if accept the price, has to offer all shareholders Rs 320 per share against the floor price of 87. Many other investors bid at 320, but the lot of bid were submitted at Rs 150 to 160. क्योंकि दोस्तों यहाँ पे LIC ने यहाँ पे 320 का प्राइस दिया है, उसके साथ साथ कुछ ऑल इन्वेस्टर भी है जिसने 320 का प्राइस दिया है। अगर ये प्राइस एक्सेप्ट करती है वेदांता तो उसको सभी के सभी शेयर होल्डर से उसको 320 रुपये पर शेयर का प्राइस देना होगा, जो कि वो उसकी जो फंड राइजिंग है उससे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर वो निकल करके आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है उसने 150 से 160 पर शेयर यहाँ पे बाइंडिंग की थी। तो दोस्तों जो ये डीलिस्टिंग का प्रोसेस है पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दिया है, और मुझे लगता है इसका असर मार्केट में नेगेटिवली होने वाला है, और मुझे लगता है शेयर प्राइस में मंडे को भारी गिरावट दिखाई दे सकती है। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे कहाँ क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, कहाँ तक गिरावट हो सकती है वेदांता लिमिटेड में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहें। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सीधा जीरोधा के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने वेदांता सर्च करके ऑलरेडी रखा है, आप देख सकते हो। मैंने जैसे बताया था पहले 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, इसमें वेदांता ने ये ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए बढ़िया से रैली दिखाया था। रैली के पीछे का कारण था दोस्तों, यहाँ पे जो रैली स्टार्ट हुई थी 60 रुपये हुई थी, और उसने हाई बनाया था 140 रुपये के आसपास। बढ़िया तेजी निकल करके आई थी, क्योंकि यहाँ पे बातें ऐसी चल रही थी कि वेदांता डीलिस्ट होगी। हालांकि बातें तो नहीं, वो पूरी तरह से कंपनी की तरफ से भी कम्युनिकेट आया था, पर बातें ऐसी चल रही थी दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ही ऊपर की प्राइस में यहाँ पे डीलिस्टिंग हो सकती है, वो अपने इन्वेस्टरों को बढ़िया प्राइस दे सकते हैं डीलिस्टिंग के लिए। इसी के ऊपर में यहाँ पे सभी रिटेल इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर सब घुस गए थे, और उसमें यहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी दिखाई दी थी। पर जब यहाँ पे जो प्राइस बैंड यहाँ पे तय किया गया वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाल के बताया था। उसी के चलते यहाँ पे भारी गिरावट रहती है और ट्रेंड लाइन टूट जाती है। फिर यहाँ पे डीलिस्टिंग के ऊपर थोड़े सवाल खड़े होते हैं, इसके चलते यहाँ पे वो रेंज बाउंड ट्रेड करता है। हालांकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, 2-3 दिन की बात करें तो अभी फाइनली बात देखें तो दोस्तों डीलिस्टिंग कैंसिल हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया।
तो दोस्तों यहाँ पे जो उसने 110 रुपये का सपोर्ट लिया था वो अपने आप में क्रूशल सपोर्ट है। अभी प्राइस चल रही है 121 रुपये 85 पैसे। अगर यहाँ से गिरावट होती है दोस्तों 110 रुपये के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे 97 रुपीज़, उसके नीचे 86 रुपीज़। मुझे लगता है वेदांता 100 रुपये का भी लेवल तोड़ सकता है। ऊपर की तरफ बात करें तो 130 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 140 रुपये, उसके ऊपर मुझे अभी तक तो जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों जिस किसी ने भी यहाँ पे पोजीशन बना के रखी है वेदांता में, उसको मंडे देखना होगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करते हैं। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की, मैं ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि गिरावट ही होगी, यहाँ पे हो सकता है तेजी हो, पर मुझे तेजी का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। वो तो मंडे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है जिसने इस ऑप में यहाँ पे माल खरीद के रखा था कि वेदांता के डीलिस्टिंग ऊपर होगी, वो अभी डीलिस्टिंग का तो बिल्कुल कैंसिल हो गया प्लान। तो यहाँ पे वो माल बेच के निकलना ही पसंद करेंगे जिसने यहाँ पे नीचे की तरफ बाइंग करी है। तो इसी के चलते मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे वेदांता में बिल्कुल दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों अपनी फर्दर स्टडी कीजिए, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन बनाने का या शॉर्ट करने का या फिर माल बेचने का डिसीजन लीजिए। डिसीजन आपके हाथ में है दोस्तों, क्योंकि होल्डिंग भी आपकी है। मैं चाहूंगा कि आप इस पे स्टडी कीजिए। तो दोस्तों जाते जाते मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी ने मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पे जो कोई भी जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहता है उसको भी मेरी तरफ से लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको प्रीमियम चैनल में मैं ऐड करूंगा, अगर आप मेरी लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।